हमें हुक्म करें, हम उनकी सेटलमेंट कैसे करवाएं, हमसे बात करें। वो मानेंगे नहीं ना ये बात। अयूब मिर्जे नाल कर लेना उन्होंने नाल तलक भी अच्छे ने आफ्ताब साहब दे। नहीं वो कहते हैं मेरी ऐसी नाराजगी है ही किसी से। आए ना फिर यहाँ क्या प्रोग्राम करें पाकिस्तान में, फिर क्यों नहीं तो आ आए? जाएंगे। आए, मैं कह रहा हूँ आए तो अच्छा है ना। हाँ। पाकिस्तान में आए, आर्टिस्टों के टाइम बचे, आर्टिस्टों के खर्चे बचे, मतलब एक अच्छा भला बंदा जो है, एक अच्छा भला लायक आदमी जो है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो करने वाला बंदा पाकिस्तान से बाहर बैठ के काम कर रहा है। इसका दुख भी है हमें। अगर हमारे लायक को खिदमत है, हम एक मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनके मतलब उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकते। हमारी भी एक पहचान है, हमारी भी एक ताकत है, हम भी कहीं बैठ के उनके साथ कुछ ना कुछ डिस्कस तो कर सकते हैं। मैंने दुबई बुला लेना। वो कुछ कहना चाह रहे थे साहब, मुझे समझ नहीं लगी इस पैगाम की, लेकिन चलें रिकॉर्ड हो गया सर, वो सुन लेंगे, उम्मीद पर सुनेंगे। देखिए, आफ्ताब के साथ ही कुछ तारे अच्छे लगते हैं। अरे वाह वाह यार, ये बहुत अच्छी बात की आपने, यानी कि आपको भी एज एन आर्टिस्ट उनका काम आफ्ताब इकबाल की छत्र छाया में पसंद आया। जी जी जी। उसके अलावा कुछ ऐसा? मैं एक बात जो है ना, देखें, मुझे 1000 इख्तलाफ हैं आफ्ताब इकबाल साहब से। अच्छा, आपको है वैसे इख्तलाफ? बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी होंगे वो? नहीं, अच्छा, बहुत होंगे। मेरी अपनी ज़ाती ज़िंदगी है, मैं कौन सा गुलाम हूँ किसी का। नहीं गुलाम बात ये है कि मैं आफ्ताब इकबाल साहब के बारे में एक बात कहूँगा कि कुछ लोगों की लाइफ बनाने में इतना अच्छा किरदार अदा किया है। वो समझ लें कि उनका ज़ाती टैलेंट, उनका काम में दबदबा, उनका नॉलेज और उस जॉनरा में मतलब गिरफ्त, ठीक है, उसकी वजह है। अगर मैं हकीकत कह रहा हूँ, हनील बेला साहब, आगा माजिद साहब, सखावत नाज साहब, अमानुल्लाह साहब, इनकी जगह पे अब ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कुछ बिल्कुल फ़लाब तरीन, कि ये मैं एक निजी चैनल पे, मैं अपने उस दोस्त का नाम नहीं लेना चाहता, अच्छा नहीं लगता, उसने कहा कि मैंने कोई स्टार लेना ही नहीं है, मैंने अब नए लड़कों के साथ काम करना है। तो वो ये मैं बताऊं किस प्रोग्राम की बात कर रहे हैं आप मैं तो एज ए होस्ट तो कह सकता हूँ ना, मेरी अपनी जी फेसबुक की बात कर रहे हैं शायद आप। मुझे नाम का नहीं पता, नसीम विकी वाले शो की बात कर रहे हैं। शायद वही हो। ताहिर भाई कौमे में चले गए हैं, बाला वजह है आपको, मतलब क्यों याद नहीं है ना यार इतनी एक मतलब आपको डिकार जो है ना, वो आपका इतना फंसता है, आपका डिकार का मसला अभी तक कर लेना हुआ। नहीं, वो कभी कभी आप आते ही उस वक्त है जब खाना खाने का मतलब टाइम होता है। ये मेरी ताहिर भाई के साथ कुछ खास मोहब्बत है। अच्छा, मुझे ना मतलब अब ये बात घिसी पिटी लगी इस वजह से कि ये काम कर चुके हैं आफ्ताब इकबाल साहब, कि वो लोग जो आए और छा गए आफ्ताब इकबाल की वजह से। हाँ। ठीक है, शिकवा क्या है आपको, गिला क्या है उनसे? कुछ भी नहीं। बात तो यहीं से स्टार्ट हुई थी ना, आपने कहा था मेरे कुछ मैं पहले अपनी बात मुकम्मल कर लूँ कि आफ्ताब इकबाल साहब अगर आगा माजिद की जगह पे इस हिरन को भी बिठाते तो मतलब इसने भी हिट हो जाना था। वो दौर था जब सखावत नाज साहब बैठे, अमानुल्लाह साहब आए। अमानुल्लाह साहब नो डाउट कि वो किंग ऑफ कॉमेडी, लेकिन जब आफ्ताब साहब के पास आए हैं ना, तो वो डामाडोल हो चुके थे। जी जी, ठीक है, अब फील्ड के लोगों को पता है अमान साहब का ऑलमोस्ट करियर थिएटर में खत्म हो चुका है। 1000 रुपया दिहाड़ी लेते थे वो थिएटर में। सखावत नाज साहब, ये बहुत ब्लेसिंग है। सखावत नाज साहब के पीछे बहुत दुआएं हैं कि उन्होंने आफ्ताब इकबाल साहब को ज्वाइन किया। उनकी भी ऑलमोस्ट डेथ हो चुकी थी थिएटर में। अच्छा, उनकी भी डेथ हो चुकी? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। उनके खिलाफ बड़ी ये प्लानिंग्स हुई थी। आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन थिएटर में उनके खिलाफ उन्हें क्रैश करने की प्लानिंग हो चुकी थी। और वो कहते ना जा पे है। सखावत साहब भी डिग पैसन, आफ्ताब साहब के शो ने फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो फजले खुदा सखावत नाज साहब को। ये देखिए जी, दैट वाज द टाइम व्हेन आफ्ताब इकबाल साहब स्टार्टेड खबरनाक, और जियो के प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो जी वो था खबरनाक। और हनील बेला साहब की एक बात करूं, अगर वो आफ्ताब इकबाल साहब का शो और 2 साल ज्वाइन ना करते, हो सकता कुड़ी बन जाती। ये भी मैं तुहानू दस दियां, इनू कटना ना। ये कभी भी नहीं कटेगी सर, आपने जो बात की है जनरली। अच्छा, हनी बेबी थिएटर के ऊपर कुछ नहीं था स्कोप? नहीं, स्कोप था, लेकिन हनील बेला साहब देखें, कुछ लोग जो हैं वो बहुत तेज़ी से आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग स्लो रेस में होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे होते हैं। हनी साहब का जो मजाज शुरू से था ना, वो उसी डगर पे चल रहे थे, लेकिन थिएटर जो है वो थोड़ा मूव कर चुका था फास्ट की तरफ, फास्ट और डी ट्रैप हो चुका था। अच्छा, हनी के बारे में आप कह रहे हैं हनी ने वल्गैरिटी नहीं की? नहीं, मतलब मैं उन ढीठ लोगों में से हूँ कि मैं घबरा के बैक स्टेप नहीं हुआ। हनी साहब डिसाइड हो चुके थे। अब भी डिसाइड है। अब मैं जब थिएटर का कहता यार कोई ड्रामा होवे ना,
मैं कहा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ पूरा मुल्क कित्थों चेंज करा ਤੁਹਾਨੂੰ ड्रामा कराना मेरी बात समझे। चलो यानी कि ये हनी बिल्ला चाहता है कि अच्छा ड्रामा हो। जी जी, वो हनी अल बेला उस सिस्टम का हिस्सा नहीं बना जिस सिस्टम का मैं हिस्सा बन के 15 साल काम कर गया हूँ, नहीं तो मैं भी मतलब हो सकता कोई होर ही काम शुरू किया होंदा। जैसे कि मतलब जैसे कि MP हो जाता मैं। अच्छा, आपको ये बचा गई चीज़ है ना।